हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? बढ़िया होंगे। प्यारे बच्चों, मैं बीच में जो वीडियो नहीं बना पाया था उसके पीछे रीजन ये है कि हमारे घर में एक छोटी सी नन्ही परी आई है, यानी कि एक छोटी सी प्यारी सी लाडली बेटी ने जन्म लिया है। इसीलिए मैं बीच में वीडियो नहीं बना पाया था। ओके, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना जो टॉपिक था ट्रिग्नोमेट्री, रुका हुआ चैप्टर। आज हम उसे आगे बढ़ाते हैं। प्यारे बच्चों, अब जो हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड एंगल्स पढ़ेंगे, और वो स्टैंडर्ड एंगल की 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री के एंगल्स होंगे जो हमारे स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं। उनकी वैल्यू क्या होगी, उन वैल्यू को कैसे क्वेश्चनों में यूज करना है, वो हम चीज सीखेंगे। ठीक है, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं 8.2 एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 8.2। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सीखना है कि स्टैंडर्ड एंगल्स क्या होते हैं। स्टैंडर्ड एंगल्स, स्टैंडर्ड एंगल कौन कौन से होते हैं? जैसे हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 5 स्टैंडर्ड एंगल, 5 उंगलियां एक हाथ की। क्लियर हुआ? तो स्टैंडर्ड एंगल कौन से होंगे हमारे? 0, फिर 30, फिर 45, फिर 60 और फिर 90 डिग्री। ये होते हैं प्यारे बच्चों हमारे स्टैंडर्ड एंगल्स। ध्यान से सुन लेना, डिग्री में लगा लेते हैं। ये हमारे स्टैंडर्ड एंगल्स 5 होते हैं। उंगलियों को देखना और काउंट करना स्टार्ट करना। आप इसको ऐसे घुमाइए, ठीक है ना, ऐसे। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। कहते हैं ना ऐसे, हैंडशेक जैसे आप करते हो ऐसे। 0, 30, 45, 60 और 90, हैंडशेक। क्लियर? चलिए, कितने एंगल? 5। ध्यान से सुनना। स्टैंडर्ड एंगल कितने? 5। कहां कहां? ये आपको पता है, ये हमारी एक्सिस होती है। ये हमारे क्वाड्रेंट होते हैं, ये भी आपको पता है। 4 क्वाड्रेंट होते हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताया था। यहां से स्टार्ट होता है हमारा 0 डिग्री, यहां से स्टार्ट होता है हमारा 90, जिसे हम बोलते हैं 5/2। यहां होता है हमारा 180, जिसे हम बोलते हैं पाई। यहां होता है हमारा 270, जिसे हम बोलते हैं 3 π/2। और यहां होता है हमारा 2 पाई। ओके, अब जो हमारे स्टैंडर्ड एंगल होते हैं बच्चों, यहां लिखा हूं स्टैंडर्ड एंगल्स। कौन कौन से बताए थे मैंने? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। आप देख रहे हो स्टैंडर्ड जो एंगल है मेरे, वो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो वो मेरे एंगल्स हैं, 0 ये हो गया, 30, 45, 60, 60 के बाद कौन सा मेरा? 90 हो गए 5। अब ये जो एंगल है मेरा 90, और ये मेरा 0, और इसके बीच में जो आ रहे हैं, आपको पता है 0 और 90 के बीच में कौन से एंगल आते हैं? उनको कहते हैं हम एक्यूट एंगल। कौन से? एक्यूट एंगल। तो दीज आर एक्यूट एंगल्स। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके भी स्टैंडर्ड एंगल होते हैं, इसके भी होते हैं और इसके भी होते हैं। हम सारा देखेंगे, ध्यान से सुनना कैसे। तो ये जो मेरे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट का क्या है मेरा? स्टैंडर्ड एंगल्स। अगर मुझे सेकंड क्वाड्रेंट का स्टैंडर्ड एंगल बताना पड़े, कोई पूछ लेता है जो सेकंड क्वाड्रेंट है उसका स्टैंडर्ड एंगल क्या होगा, तो आपको करना क्या है, इस 90 में यहां से फिर से क्या करना,
एंगल्स को ऐड कर देना। कैसे बताते हैं। 90 प्लस 0 90 डिग्री, 90 प्लस 30 120 डिग्री, 90 प्लस 45 तो कितना हुआ 135, 90 प्लस 60 कितना हुआ 150, और 90 प्लस 90 कितना हुआ, डिग्री लगा देते हैं, कितना हुआ 180। तो प्यारे बच्चे जो ये एंगल्स मेरे आए हैं, ये वाले एंगल्स, ये है मेरे सेकंड क्वाड्रेंट के स्टैंडर्ड एंगल। क्लियर? आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। क्योंकि हमारा जो थीटा है वो कैसे चलता है, वो ऐसे चलता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो 90 ये जो बाउंड्री लाइन है मेरी, 90 जो बाउंड्री है वो इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है ना। 90 जो है वो किस में है मेरा, इसमें भी है और इसमें भी है। क्लियर? क्योंकि 90 की हमें बाउंड्री है, वो इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा। ओके, तो 90 में जो मैं ये एंगल से ऐड करें तो ये मेरे एंगल आ गए किसके, सेकंड क्वाड्रेंट के। तो सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा आएगा कौन कौन सा एंगल, 90, क्योंकि तो बाउंड्री है, ये तो इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। 90, 120, 135 और 150 और कितना लास्ट में आपको पता है 180। ये इस सेकंड क्वाड्रेंट के क्या होते हैं मेरे स्टैंडर्ड एंगल हो गए। अब आपको पता है ये एक्यूट है तो इनको क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। क्लियर? कोई आपसे पूछे भाई थर्ड क्वाड्रेंट का बताइए, थर्ड क्वाड्रेंट का स्टैंडर्ड एंगल कौन सा होगा, तो आप आ जाइए, इसकी बाउंड्री कहां से स्टार्ट हो रही है 180 से, तो 180 में क्या ऐड कर देना, फिर से ये ऐड कर देना। देखो मैं इसको हटा देता हूं, बस 90 को हटाना है और फिर यहां से ऐसे चला था मैं 90 पे पहुंचा, 90 के बाद फिर ये ऐड कर रहा, और फिर अब किस में आ रहे हैं हम, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट कहां से स्टार्ट होगा 180 से, तो 180 में ऐड करेंगे, तो 180 प्लस 0 180, 180 प्लस 30 कितना हो जाएगा 0 0 8 3 11 1 210 180। अब इसको ऐड कर दीजिए आप, कितना 5 12 2। अब इसमें फिर से ऐड कर दीजिए 180, कितना आ जाएगा 0 240, और फिर से इसमें कितना ऐड करिएगा आप 180, तो कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 270। तो ये जो एंगल से आए हैं मेरे, समझे ना आप, 180 प्लस में मैंने ये ऐड करा, तो मैं थर्ड क्वाड्रेंट के क्या मिलेगा मुझे, स्टैंडर्ड एंगल्स। यानी थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन सा आएगा मेरा, 180, 210, 225, 240 और फिर 270। क्लियर हो रहा होगा आपको मैं कैसे इनको निकाल रहा हूं, आप भी ऐसे बना सकते हैं। अब फिर यहां आकर 270 मेरा क्या होगा, बाउंड्री होगी, वो इसमें भी है और इसमें भी है, तो 270 प्लस थीटा, और थीटा मेरे यही स्टैंडर्ड एंगल्स, इनको ऐड करेंगे। अब मैं इसको मिटा देता हूं फिर से, तो मुझे फोर्थ क्वाड्रेंट के क्या मिल जाएंगे, स्टैंडर्ड एंगल्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो 270 270 270 270 और 270, तो 270 में आप ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, आपको जो एंगल्स मिलेंगे, यहां जो एंगल्स आएंगे वो कौन से क्वाड्रेंट के होंगे मेरे, फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल्स मिलेंगे। आई होप आपको पता लग गया होगा कि किस क्वाड्रेंट के कौन कौन से हमारे क्या होते हैं, स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से, बहुत बढ़िया से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों बस प्रैक्टिस मत छोड़िएगा, जितना आप रिवीजन करोगे, जितने आप क्वेश्चन सोल्व करोगे, उतना ही आपको अच्छे से आएगा और क्लियर होगा। तो हमने क्या देखा, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट का स्टैंडर्ड एंगल्स। आगे बढ़ते हैं हम
एक टेबल क्रिएट करते हैं। थीटा, स्टैंडर्ड एंगल सी लिखना है 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, 45, 60 और फिर 90 डिग्री। ये है ना मेरे स्टैंडर्ड एंगल्स 5। अब बनाते हैं हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और लास्ट में कोसेक थीटा। इस टेबल को मुझे कंप्लीट करना है। ओके, आपको क्या करना है, एक छोटा सा फॉर्मूला भी होता है, आप उसका यूज करके भी आप बना सकते हो, लेकिन आपको बस साइन का जो टेबल है वो याद रखना अच्छे से, साइन का टेबल, बाकी टेबल अपने आप बन जाएगी। ठीक है, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 होता है हमारा 1। ये आपको साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 कितना 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 कितना होता है मेरा 1 होता है। ओके, ये आपको टेबल साइन की याद कर लेनी है, बहुत अच्छे से याद हो। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, ये मेरा पेन ऐसे है, ऐसे है। जब कोस का मैं बनाऊंगा तो मैं इस पेन को क्या कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, उल्टा कर दूंगा। इसका मतलब ये हुआ, ये 1 तो मेरा यहां चला जाएगा, यानी cos 0 के लिए वैल्यू क्या मिलेगी 1। ऐसे हुआ हो गया नहीं, तो इसका मतलब ये तो यहां गया और ये उत्तर कहां चला जाएगा, यानी cos 30 कितना हो जाएगा √3/2 और cos 45 ये नहीं रह जाएगा, मिड में है, cos 60 हो जाएगा मेरा 1/2 और cos 90 हो जाएगा मेरा 0। क्लियर हो गया होगा। आपको क्या करना है, साइन की टेबल पूरी अच्छे से याद कर लेनी है, तो आपको बहुत इजी हो जाएगा इस टेबल को कंप्लीट करना। अब आपको पता है टेन कैसे बनता है, टेन बनता है हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। अब बताइए साइन 0 0, ठीक है, और कॉस 0 1, तो 0 अपॉन 1 तो आंसर क्या आएगा 0। भाई साइन 0 कॉस 0, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी है 0 और कॉस 0 की वैल्यू कितनी है 1, तो टेन थीटा 0 के लिए क्या बन जाएगा मेरा आ जाएगा 0, यानी टेन थीटा 0 की जो वैल्यू होगी डिग्री की वो कितनी होगी 0 होगी। इस टाइप से आपको करना है। ओके, अब फिर से साइन अपॉन कॉस 10, तो 1/2 आप लिखिएगा 1/2 अपॉन में कितना आ जाएगा √3/2, तो इसको थोड़ा सा और सोल्व कीजिएगा, 1/2 घुमाइएगा 2 अपॉन √3 कैंसल आउट, तो 10 30 की वैल्यू मेरे पास आ गई 1 अपॉन √3, ये इससे कट जाएगा 1/2, ठीक है ना, कट जाएगा ना भाई 1/√2 और इंटू अपॉन में 1/√2, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा 1/√2, मल्टीप्लाई में √2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ नीचे 1 कट गया, तो कितना आ गया 1 आ गया, तो 1045 कितना होता है हमारा 1, 1060 इसके नीचे इसको डालना है, तो इसके नीचे डालेंगे √3/2 के नीचे 1/2 डालेंगे तो ऊपर जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो मेरे पास बचेगा √3 और साइन 90 कितना होता है 1 और cos 90 कितना होता है 0, तो क्या हो जाएगा 1/0, तो 1/0 मैंने आपको बताया था इंफिनिटी, मतलब वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। देखिए मुझे साइन की टेबल याद थी, मैंने कोस की बना दी,
अब साइन अपॉन में cos tan बनाता है, तो मैंने इसकी वैल्यू निकाल दी। ठीक है, अब करना क्या है, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। क्या होता है, कोसेक। बस इसको उल्टा करना। उल्टे का मतलब ऐसे हो गया कि आपको पता है कि जीरो के नीचे हमेशा वन होता है। अब इसको उल्टा कर देना है, उल्टा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/0 हो जाएगा। तो इसमें कंडीशन में क्या आ जाएगा, तो कोसेक। कोसेक, साइन का उल्टा क्या था, कोसेक। तो इसका उल्टा करना है, तो इसका उल्टा करेंगे तो कितना बन जाएगा, 1/0। तो ये वैल्यू आएगी इंफिनिटी। इसका मतलब वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कोसेक जो थीटा कितना होगा, 0 डिग्री, वो क्या होगा, इंफिनिटी, मतलब वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। ऐसे अब इसका उल्टा कर देना, इसका कितना हो जाएगा, 2। इसका उल्टा कर देना, इसका कितना हो जाएगा, √2। इसका उल्टा कर देना, कितना हो जाएगा, 2/√3। और इसका उल्टा करोगे भाई 1 इसके नीचे 1 मान लो, किसी के नीचे कुछ नहीं होता तो क्या होता, 1। तो 1 का करोगे क्या आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, कोस का उल्टा होता है सेक। ऐसे 1 के नीचे 1 तो 1। इसका उल्टा कर दो, 2/√3। इसका उल्टा कर दो, √2। इसका उल्टा कर दो, 2। इसका उल्टा कर दो, 0। तो क्या आ जाएगा, इंफिनिटी। तो उल्टा करोगे ना इसका, तो 0 है ना, 0/1 का, तो क्या बन जाएगा, 1/0। तो क्या आ जाएगा, इंफिनिटी। अब इसका tan का उल्टा क्या आता है, कोट। इसका उल्टा कर दो भाई, इंफिनिटी। इसका उल्टा कर दो, √3। इसका उल्टा करोगे 1। इसका 1/√3। ठीक है, और इसका क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। इंफिनिटी कैसे बनता है, 1/0। और 1/0 को उल्टा कर दो तो क्या बन जाएगा, 0/1। तो आंसर क्या आएगा, 0। तो देख रहे हो आप, मैंने क्या करा, साइन की जो टेबल थी उसको याद करा, बाकी चीजें जो हैं वो अपने आप क्या हो जाएंगी, क्रिएट हो जाएंगी। ठीक है, तो आपको करना क्या है, साइन की वैल्यू किस एंगल पे कितनी होती है वो आपको याद कर लेनी है, बाकी टेबल आपके पास क्या हो जाएगी, कंप्लीट आ जाएगी। आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी चीज में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब है हमारा अब अगला कंसेप्ट है हमारा चेंजिंग वाला। चेंजिंग वाला क्या समझना, यहां होता है 0, यहां होता है 90, यहां होता है 180, यहां होता है 270 और यहां होता है 2π। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब चेंज करना है, किस पर चेंज होगा वो ध्यान से सुनना। ऐसे समझिएगा, मेरे पास एक पेन है, ये पेन की पोजीशन ये है। जैसे चलने के लिए पर्स चाहिए होता है ना, तो पर्स कैसा होता है, ऐसा ही होता है। ये मेरा पर्स है। तो अभी वैसे इसके अकॉर्डिंगली देखता हूं तो मैं, मेरे पास क्या है, यहाँ इस तरफ पर है मेरा 180 और इस तरफ पर है मेरा 0 और 360। देख रहे हो ना भाई, जब भी हम खड़े होते हैं एक प्लेन सरफेस पे खड़े होते हैं, और ये प्लेन सरफेस मेरा ये है। इस तरफ कितना एंगल है, 180, और इस तरफ कितना एंगल है, कोने की तरफ 360। और तो कोई एंगल नहीं है अभी। क्या हुआ, जैसे ही मेरा इवेंट हुआ क्या, 90 और 270, क्या हुआ, 90 और 270, तो मेरे पास 4 क्वाड्रेंट है। यानी कि इस लाइन को काटने वाली लाइन एक और हमने क्या करी, खोज निकाली, तो मेरे पास क्या बन गए, 4 क्वाड्रेंट बन गए, 1 2 3 4। नहीं तो पहले कितने थे मेरे पास, सिर्फ दो ही, एक ऊपर और एक नीचे, और तो कुछ था ही नहीं। ऊपर अगर ये नहीं था मेरे पास, तो मेरे पास क्या था, 1 और 2। जैसे ये एक लाइन इस लाइन को क्या करा, इंटरसेक्ट किया, तो यहां मुझे मिले 4 क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। किसके कारण, इस लाइन के कारण। ये जो लाइन इसको क्या कर रही है, कट कर रही है। और इस लाइन पर एंगल कितना है, 90 और 270। ध्यान से सुनना, 90 और 270।
तो हमें जो है साइन को कॉस, टेन को कोट और सेक को कोसेक चेंज करना है। वो कहां कहां होगा? 90 और 270 पर होगा। इस पर तो चेंज होगा नहीं। इस पर 180 और 2 पाई पर नो चेंज। चेंज कहां होना है हमारा? 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा। ध्यान से सुनना कैसे हो। तो चेंज कौन सा? 90 और 270। कैसे? ध्यान से सुनना। 90 प्लस थीटा, ध्यान से सुनना। क्वाड्रेंट को पहचाने, कौन किसके क्वाड्रेंट में जा रहा है और कौन किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, कौन पॉजिटिव होता है, इसका भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना। 90 प्लस थीटा, यहां था मेरा थीटा, और 90 प्लस थीटा, 90 तो मेरे है, और प्लस थीटा का मतलब क्या होगा? प्लस थीटा का मतलब होगा कि एंगल को आगे बढ़ाना, एंगल को आगे बढ़ाना। ऐसे तो बढ़ता है एंगल। थीटा 90, 90 के बाद किसमें आएगा? 180। तो 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में गया? 90 प्लस थीटा गया मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में जैसे ये गया, 90 प्लस थीटा किस में जाएगा हमारे? लिख देता हूं, 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में मिलेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में मिलेगा। ध्यान से सुनना। 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में मिलेगा मेरा? सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव। तो पहले हम लगाएंगे पॉजिटिव। अब साइन को हमें चेंज करना है। साइन को चेंज हो जाएगा मेरा किसमें? कॉस में। अब यहां जो एंगल होगा थीटा के साथ, वो ये थीटा यहां इसके साथ यहां आ जाएगा। क्लियर हुआ? एक क्वेश्चन बनाते हैं, ध्यान से सुनना। एग्जाम्पल मैंने लिखा साइन 90 प्लस 30। वैल्यू भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पहले तो हम ये सीख लेते हैं कि भाई चीजें है क्या। जो चीजें समझ में आ जाएंगी, टेबल हमने सीख ही लिया, बस वैल्यू रखना, हमें पता लग जाएगा कि इसकी वैल्यू क्या है। जैसे कि किसी ने पूछ लिया अभी साइन 120 की वैल्यू बताओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 120। तो हमें किस टाइप से लिखना है वो सीख रहे हैं कि इसकी वैल्यू हम इस टाइप से निकाल सकते हैं। तो इस साइन 120 को क्या लिख सकता हूं मैं? 90 प्लस कितना? 30। तो 90 प्लस 30 देख रहे हो ना, 90 प्लस थीटा, यानी कि 90 प्लस ये 30 किसका काम कर रहा है? ये 30 काम कर रहा है किसका? थीटा का। 90 आते ही 90 लिखा है ना, तो चेंज होगा। 90 आते क्या हो जाएगा? चेंज। तो साइन को किस में करना है? कॉस में। और कौन से क्वाड्रेंट में गया? सेकंड में। सेकंड में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव। सेकंड में साइन कैसा होता है भाई? पॉजिटिव। तो हम क्या लगाएंगे? पहले पॉजिटिव। क्लियर? साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, और यहां जो एंगल होता है वो आता है ये। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? cos 30। और cos 30 की वैल्यू अभी आपने सीखी है, वो आप यहां रख दोगे। पता है ना कितनी होती है? कितनी होती है? √3/2। कितनी होती है? √3/2। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास क्या था? साइन 120, और जिसको मैंने कैसे बनाया? 90 प्लस 30। जब मैंने इसको लिखा तो ये कन्वर्ट हो गया cos 30 में, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। तो साइन 120 की वैल्यू क्या बनेगी? √3/2 बनेगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चेंज कहां करना है? चेंज करना है 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा आते हैं, हमें क्या करना? चेंज। अभी तो हम प्लस वाला देख रहे हैं, ठीक है ना। फिर माइनस वाला भी देखेंगे। पहले पूरा कंसेप्ट हम समझेंगे, उसके बाद जो क्वेश्चंस जैसे भी बनेंगे हर कंसेप्ट के ऊपर एग्जांपल बनाएंगे, उसके बाद और भी अच्छे से आपको समझ में आने लगेगा। ध्यान से सुनते रहिएगा, और जो भी नोट्स है आप बनाते रहिएगा साथ में। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। साइन को किस में चेंज करना है? कॉस में। ठीक है, अब ले लेते हैं हम टेन। 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा, फिर से वही 90 प्लस थीटा किस में गया? सेकंड क्वाड्रेंट में गया। अब यहां ध्यान से सुनो, 90 प्लस थीटा किस में गया? सेकंड क्वाड्रेंट में। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है हमारा? नेगेटिव। ध्यान से सुनना, पहले तो हम क्या लगाएंगे? नेगेटिव। tan का किस में चेंज होगा? कोट में।
किसमें होगा, कोट में, और यहां से क्या आ जाएगा, ये थीटा आ जाएगा इसके साथ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बना लेते हैं, एक एग्जांपल बना लेते हैं, वही वाला जो अभी बनाया था। टेन 120 की डिग्री की मुझे क्या बतानी है, वैल्यू बतानी है। चलिए कैसे लिखेंगे फिर हम इसका, टेन कितना हो जाएगा, 90 प्लस 30, 90 आते ही चेंज, कौन से क्वाड्रेंट में गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है, नेगेटिव, नेगेटिव। 10 को किस में चेंज करना है, कोट में, तो यहाँ जाएगा कोट, और यहाँ मेरा थीटा की जगह कौन है, ये, तो यहाँ जाएगा 30, तो कोट 30 की वैल्यू आपको यहाँ रख देंगे, वो आपका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर, ये हो गया किसका, 1090 प्लस थीटा का। ध्यान से सुनना, नोट्स बनाते रहिएगा साथ में, और उसके साथ ही एग्जाम्पल भी मैं करा रहा हूं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी 90 प्लस 30 की बात कर लिए, चलिए अब बनाते हैं फिर से सेक 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में गया, फिर से सेकंड में गया। सेकंड में गया तो सेक कैसा होता है, नेगेटिव। सेक को किसमें चेंज करेंगे भाई, साइन को कोस में, टेन को कोट में, तो सेक किसमें आ जाएगा, बिल्कुल ठीक, कोसेक, और फिर से यहाँ क्या आ जाएगा, थीटा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अब कौन बचा है, कॉस 90 प्लस थीटा, तो क्या लिखेंगे, माइनस का साइन का कॉस, कॉस का क्या आ जाएगा, साइन। क्यों नेगेटिव आया, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है, नेगेटिव, इसलिए आया, और ये थीटा यहां। क्लियर, चलिए और भी, भाई क्या हो गया, साइन हो गया, टेन हो गया, कोट आपको पता ही लग गया होगा, कोट भी, कोट 90 प्लस थीटा, कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड में जाएगा। सेकंड में कोट कैसा होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव होगा तो यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास, और टेन, कोट किस में हो जाएगा, 10 में, और यहां से क्या आएगा, थीटा आएगा। ओके, इसके बाद साइन हो गया, कोस हो गया, सेक हो गया, कोट हो गया, टेन हो गया, और बचा कौन, कोसेक 90 प्लस थीटा। तो कोसेक तो भैया क्या होता है, कोसेक होता है मेरा पॉजिटिव, कौन से, सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं। तो कोसेक क्या होगा, पॉजिटिव, 90 प्लस थीटा, तो कोसेक को किस में चेंज करना भैया, सेक में, तो सेक थीटा। ध्यान से एक एक लाइन, एक एक कंसेप्ट आपको क्लियर हो, समझ में आया। कोसेक कैसा होता है, सेकंड में पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव आया। कोस, कोसेक किस में चेंज होगा, सेक में, ठीक है, और यहां जो थीटा था वो इसके साथ आ गया, आप देख रहे होगे। आई होप आपको ये 90 प्लस थीटा आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। जैसे 90 प्लस थीटा होगा तो वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 90 माइनस थीटा, अब मैं पूरा कंप्लीट एक टेबल बना देता हूं, ठीक है ना। अब 90 माइनस थीटा कैसे होगा, देखो भाई, ऐसे बढ़ रहा है तो पॉजिटिव, और ऐसे जाएगा तो नेगेटिव। तो 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा कौन से में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो साइन, ये तो बंद हो गया, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा। और आपको पता है ये छोटी सी बात, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा ऐसे जाएगा तो किसमें मिलेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो भैया सारे पॉजिटिव होंगे,
तो सबके साथ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव आ जाएगा, इसमें तो कोई समस्या ही नहीं है। अब वह साइन तो किस में चेंज होता है, कॉस में, ये थीटा यहाँ आ जाएगा, कॉस किस में हो जाए, साइन में, और ये थीटा यहाँ आ जाएगा। टेन किस में होता है, कॉट में, और ये थीटा यहाँ आ जाएगा। कॉट किस में होगा, टेन में, ये थीटा यहाँ आ जाएगा। सेक का क्या होता है, कोसेक यहाँ, और कोसेक का क्या होगा, सेक। ये चेंजिंग वाले हैं, ध्यान रखना चेंजिंग वाला, कि साइन को किस में चेंज करना है और कब चेंज करना है, कहां चेंज करना है, किसको पॉजिटिव और किसको नेगेटिव लेना है, बिल्कुल क्लियर हो, क्लियर, क्योंकि ये 90 माइनस थीटा है। 90 माइनस थीटा किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो भाई सारे पॉजिटिव होते हैं, इसलिए पॉजिटिव आएगा। और साइन, कॉस कॉस, साइन टेन, कोट कोट, टेन सेक, कोसेक कोसेक सेक, और ये थीटा आपको पता है, ये पीछे वाला जो यहाँ बचता है उसे हम यहाँ लिख देते हैं। और कुछ भी आएगा स्टैंडर्ड एंगल में से, अब कुछ भी आए यहाँ, ठीक है, 30 आए, 45 आए, 60 आए, या कुछ भी आए, 90 आए, तो उसको रख दोगे, और आपको टेबल याद है तो आप उसकी वैल्यू निकाल लोगे। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा का। 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में और 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चेंज कहां होना है, 90 और 270 पर, ठीक है। कैसे होगा, अब 270 वाला देखिएगा, साइन 270 प्लस थीटा, 270 ऐसे घूमेगा, बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, यहां ऐसे कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ में जाएगा। तो साइन फोर्थ में कैसा होता है भाई, नेगेटिव, वही साइन का कॉस, बस ये ध्यान रखना, ये थीटा यहाँ, फिर कॉस 270 प्लस थीटा, कॉस कैसा होता है फोर्थ में, पॉजिटिव, तो यहां जाएगा पॉजिटिव, और यहां जाएगा साइन, और ये थीटा यहाँ। क्लियर हो रहा होगा ना आपको, बहुत बढ़िया, साइन कॉस, अब 10, 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, तो 10 को किस में, कॉट में, और थीटा बताइए नेगेटिव आएगा पॉजिटिव, 270 प्लस थीटा, तो फोर्थ में, और फोर्थ में 10 कैसा, नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव, बहुत बढ़िया। कॉट 270 प्लस थीटा, कोट भी कैसा होता है, नेगेटिव, और ये थीटा यहाँ, ठीक है ना। सेक 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, सेक आ गया। अब ध्यान से सुनो, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव, तो यहां पॉजिटिव, सेक का क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, बहुत बढ़िया। सेक के बाद कौन बच गया भाई, कोसेक, 270 प्लस थीटा, तो कोसेक कैसा होगा फोर्थ में, नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव फोर्थ में कैसा होता है कोसेक, नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव है, ये थीटा यहाँ, और कोसेक का क्या हो जाएगा, सेक, और ये थीटा यहाँ। क्लियर, आप देख रहे होगे, नोट्स बनाते रहिएगा, और ये वाली चीजें आपको आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे भी जब आप स्टडी करोगे 11 12th में और जेईई मेंस के लिए, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो आपको ये बेसिक चीजें बहुत आना बहुत जरूरी है, तभी आप आगे कर पाओगे कि किस, कोई बड़ा एंगल दे दे तो उसकी वैल्यू कैसे निकालनी है, ठीक है ना। आप फिर इसके लिए भी कर लोगे, 270 माइनस थीटा के लिए भी कर लोगे, ये आपके लिए HW है, कर लोगे ना, या नहीं, है ना भाई, 90 सॉरी 270 माइनस थीटा, अब ऐसे तो बढ़ रहा है, और ऐसे क्या होगा, कम होगा, तो ऐसे जाएगा, तो 270 किस में मिलेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में मिलेगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव, साइन की जगह क्या जाएगा, कॉस आ जाएगा, तो ये थीटा इसके साथ यहाँ आ जाएगा, ऐसे चेक करना है आपको, ठीक है। साइन कॉस
कॉट सेक कोसेक। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो ये आपको HW है, ये आपको यहां फिल करना है। क्लियर? तो कहां चेंज करना है मैंने आपको बता दिया, 90 प्लस हो या माइनस हो, 270 प्लस हो या माइनस हो, तब आपको क्या करना है, चेक करना है। और ये ध्यान रखना है कि कौन किस में पॉजिटिव और कौन किस में नेगेटिव होता है, उसके अकॉर्डिंग या प्लस माइनस साइन आना है। अगर आपको छोटा सा भी डाउट हो कंसेप्ट में, तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर बताना कि मुझे यहां ये चीज समझ में नहीं आई, कैसे होगी कैसे आएगी। क्लियर? चलिए, ये तो था चेंजिंग वाला, बस यही चेंजिंग होता है। अब कोई कहने लगे सर ये 180 और ये आ जाए तो 2 पाई, इसमें कोई चेंज नहीं करना। कैसे, मैं एक बता देता हूं आपको। जैसे आ जाए आपको साइन 180 प्लस थीटा, बस आपको प्लस माइनस देखना है। 180 प्लस थीटा, बताइए 180 प्लस थीटा किस में गया, थर्ड में। और साइन थर्ड में कैसा होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव। तो यहाँ नेगेटिव आ गया, तो साइन को आप चेंज करेंगे नहीं करेंगे, नहीं करना है। इस पर नो चेंजिंग, जो है वही आएगा। तो माइनस का साइन थीटा, चेंज नहीं करना है, चेंज बस इस पे करना है। समझ में आया? 180 प्लस थीटा, या ऐसे हो साइन 180 माइनस थीटा, तो कौन से क्वाड्रेंट में गया ये, देखो भाई यही खेल है। 180 प्लस थीटा होते ही इसमें गया, और यहां साइन कैसा, नेगेटिव। जैसे ही 90 माइनस थीटा ऊपर की तरफ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, भाई यही है ना, ऐसे घटेगा माइनस थीटा। तो 180 माइनस थीटा किस में गया, सेकंड में। और सेकंड में कैसा होता है उस टाइम, सेकंड में साइन कैसा होगा, पॉजिटिव। और यहाँ क्या आ जाएगा, साइन, और यहाँ जो एंगल होगा वो आ जाएगा। ये देखना है आपको, यही चेक करना है। अगर ये चीज आपने सीख ली, पकड़ में आ गई, तो साइन थीटा इसकी वैल्यू वगैरह, साइन थीटा, साइन 30, साइन 45, उसकी तो वैल्यू आप आराम से रख दोगे। सीखना क्या है, ये चीज सीखना है, यही दिमाग लगाना है। जहां दिमाग लगाने की जगह वहीं दिमाग लगाना है, फालतू चीजों में दिमाग लगाना ही नहीं। समझ में आया? अच्छा, चलिए एक और बना लेते हैं, इसका बना लेते हैं। साइन 360 प्लस थीटा, बताइए भाई कौन से क्वाड्रेंट में गया, 360, यही है, और प्लस थीटा है, ये आ गया। भाई ऐसे घूमेगा 360 यहाँ आएगा, और फिर से इसमें थीटा ऐड कर दिया, किस में चला गया, फर्स्ट में चला गया। और फर्स्ट में कैसा होता है भाई, साइन पॉजिटिव होता है, और ये थीटा है, नो चेंज। बिल्कुल, बस मैंने क्या कहा, 180 प्लस थीटा और 360 प्लस थीटा आते ही नो चेंज, नो चेंज। ठीक है ना? बस ध्यान रखना है पॉजिटिव और नेगेटिव में कौन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और कौन नेगेटिव होता है, उसके अकॉर्डिंगली, वो इंपॉर्टेंट है। अब जैसे ही ये ऐसा आ जाए साइन 360 माइनस थीटा, तो अब क्या जाएगा भाई, यहाँ 360 और माइनस नीचे की तरफ गया, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचा, और फोर्थ में साइन कैसा, नेगेटिव। नेगेटिव साइन को चेंज होगा नहीं होगा, नहीं होगा, तो क्या आ जाएगा, साइन, और ये आ जाएगा मेरा थीटा। ये सीखना है आपको। अगर ये चीज आपको क्लियर हो गई, फिर तो क्वेश्चन कुछ है ही नहीं। बस फिर वो ये फिफ्थ और सिक्स्थ वाला जो आपने सीखा था, प्लस माइनस करना है, डिनोमिनेटर में आ रहा है तो कैसे उसको सोल्व करना है, बाकी चीजें वही है। 10th में आपको सीखने वाली चीजें यही थी, यही इंपॉर्टेंट है। जब आप वैल्यू डाल दोगे फिर तो वो 6th 7th का 8th का काम रह जाता है, बस सोल्व करना उसको, ये सीखना है आपको। ओके, तो आज हमने देखे स्टैंडर्ड एंगल्स 0, 30, 45, 60 और 90। हर क्वाड्रेंट का मैंने स्टैंडर्ड एंगल आपको बताया, फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का और फोर्थ का। फिर मैंने आपको ये बताया, एक टेबल बनाई जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि आपको साइन की जो टेबल है वो आपको याद करनी है, बाकी कंप्लीट टेबल आपको खुद के खुद बन जाएगी बहुत आसानी से। फिर आप उसको जैसे ही वैल्यूज को आप क्वेश्चनों में पुट करोगे, तो वो वैल्यूज आपको क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी।
फिर मैंने आपको बताया चेंजिंग वाला कि कहाँ चेंज होता है, साइन कहाँ चेंज होता है, 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 90 और 270 पर क्या होगा, चेंज होगा। यहां आ जाता है तो नो चेंज। बस ध्यान रखना है इस चीज का, कौन किस में क्या होता है पॉजिटिव और कौन किस में क्या होता है नेगेटिव होता है, उस चीज का बहुत ध्यान रखना है। क्योंकि क्वेश्चन जब भी गलत होता है वो यही गलत कराता है कि बच्चे ध्यान देते नहीं है कि भाई साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, भाई जल्दबाजी में बस लगाया भाई हमारा आंसर सही हो गया। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान रखना है, यही चीज सीखना है। बाकी वैल्यू तो आप रख लोगे और आंसर आप निकाल लोगे, ठीक है। तो आज का वीडियो लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इस 8.2 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हम आपको सॉल्व कराएंगे। अगर ये इसी कंसेप्ट में आपको किसी में भी डाउट हो, चेंजिंग वाले में, नो चेंजिंग वाले में, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। तो उसका अच्छे से और भी क्या करेंगे, सॉल्यूशन बताएंगे हम आपको कि कैसे आपको वो सॉल्यूशन करना है, कैसे आपको याद रखना है, ठीक है। आपका अपना तरीका, अपना पढ़ने का तरीका आपका अपना खुद का होना चाहिए। जिंदगी में वो चाहिए, आपको आगे बढ़नी है, आपको पाना है, वो आपको सपने आपको अपने खुद से पूरे करने हैं। तो अपना रास्ता अपने खुद से चुने, अपनी मंजिल आपको अपने खुद से तय करनी है। तो अपना एम, अपना रास्ता और अपनी मेहनत कब करनी है, कैसे करनी है, कितनी लगन से करनी है, वो आपको डिसाइड करना है। और बस मैं आज यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अगर आपको वीडियो लेक्चर अगर पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।